बहुत शुक्रिया शुएब यार खान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कादिर साहब, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हार गया, लोगों के दिल टूट गए। उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी कि पाकिस्तान ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। देखिए बात यह है कि जी क्यों दिल टूटने चाहिए। स्पोर्ट्स है, खेल है, जैसे हमारी कंट्री की टीम होती है इसी तरह हर दुनिया की कंट्री की टीम होती है। एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द कंट्री होते हैं वो आपस में खेल रहे होते हैं। इसमें तो हार जीत होगी। अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि कौन सी टीम अच्छी खेली, कौन सा लड़का अच्छा खेला। ये तो एक नजरिया है। और बाकी रही कि जी मतलब हमारी टीम मतलब हार गई। भाई हार गई तब भी आप टीम को प्यार करें, टीम को मतलब क्रिटिसाइज ना करें और उनके लिए दुआ करें कि वो जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आइंदा ना करें। तो ये तो एक अच्छी खूबसूरत सोच और अप्रोच हो सकती है। बट ये बहुत ही एक अजीब सी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान इंडिया की कि पाकिस्तान इंडिया जब भी मैच टीम हार जाती है तो उठा के जो जो मुंह में किसी के आता है ना वो उस पे कहना शुरू कर देते हैं। और जब वो टीम जीत जाती है तो सारे गुनाह गंगा में धो दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में कई बड़ी गलतियां देखने में भी नजर आई है ना, लेकिन बोर्ड ने इसके ऊपर तनकीद नहीं की। लेकिन बोर्ड कौन सा है, वो तसल्ली बख्श बयान दे रहा है। तो आपके ख्याल में क्या तसल्ली बख्श बयान उनको देने चाहिए या थोड़ी बहुत पाकिस्तान टीम पे तनकीद करनी चाहिए ताकि वो अपनी गलतियां दोबारा ना दोहराए? नहीं, मैं समझता हूँ कि जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो जरूर इसके ऊपर सोचना चाहिए। और बिल्कुल जैसे अपना दस्ती साहब ने किया कि दस्ती साहब ने देखे, दस्ती साहब की भी बात को बड़ा उल्टा सीधा मेरा ख्याल है कि आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि जितना मैंने उनको सुना एक चैनल के ऊपर तो उधर तो वो कह रहे थे कि जी मैंने ये बात जो है वह ऐसे नहीं की, ऐसे की है। तो शायद उनकी गा गे में कोई गलती हो सकती है। बट दस्ती साहब ने तो एक पैकेज दिया। दस्ती साहब के जो लोग हैं उन्होंने एक कमेटी और बनाई हुई है नीचे, जिसके मसूद चौधरी साहब जो है ना वो उनके चेयरमैन हैं और उनके साथ इकबाल खान साहब हैं, उनके साथ वो नसरीन अख्तर साहबा हैं, वो भी बड़ी अच्छी। एक और उनके नाम मैं भूल गया हूँ। ये एक उनकी बनी हुई है। किसी ने भी दस्ती साहब को बोला ही होगा ना कि दस्ती साहब को ने तो खुद शायद पता नहीं, इतना उनके पास टाइम भी नहीं होता। वो कायमा कमेटी के चेयरमैन है, बड़े रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड आदमी है। और बहुत मेरी अपनी ओपिनियन में ये है कि जो मैंने पाया उनको 2 मरतबा, वो मतलब काम भी करना चाहते हैं बड़ा ऑनेस्ट बेस, क्रिकेट के लिए भी, इस कंट्री के लिए भी। तो मैं समझता हूँ उन्होंने पूरा पैकेज दिया। सिर्फ उनकी लफ्जों में हो सकता है कि वो जो कहना चाहते थे शायद उस तरह नहीं कह पाए, मतलब तो उसको फिर लोगों ने पकड़ लिया या कुछ लोगों ने एतराज भी किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका पैकेज मुझे तो पूरा नजर आया। उन्होंने कहा मसलन उनको अगर किसी ने बोला कि सर वो मेरा ख्याल है कि शायद वो मैच फिक्सिंग, तो पहली बात तो ये है कि ये कुछ दस्ती साहब ने फर्स्ट टाइम नहीं कहा। ये तारीख में बहुत मरतबा इस तरह की एलिगेशन लगते रहे। और वो तो एक अथॉरिटी है, कायमा कमेटी के वो चेयरमैन है जो असेंबली से अप्रूव, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी है कि जो किसी को भी चैलेंज कर सकती है, पूछ सकती है, बात कर सकती है। और उन्होंने कहा जी कि अगर उनके नोटिस में मसलन किसी ने उनको बोल दिया कि दस्ती साहब मेरा ख्याल है वो मैच फिक्स था, वो था ऐसे, तो उनके लफ्जों में कोई वो हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ खाली कोई इल्जाम लगा के नहीं वो चले गए। उन्होंने फिर उसके साथ ही इजाज भट्ट साहब को बुलाया, कप्तान को बुलाया और कोच को बुलाया। यानी उन्होंने कहा कि ये चीजें उन्होंने सुनी है, उसके ऊपर उन्होंने इन 3 बंदों को बुला लिया। अच्छा काजी साहब, यूनुस खान बहुत अच्छा खेल रहे थे। उन्होंने ये बयान दिया कि हम बहुत अच्छा खेल रहे थे और हम बहुत आगे जाने की हमारी उम्मीदें थी। लेकिन उन्होंने अपनी सारी हार की वजह अपनी नाकस फील्डिंग और अपने कैच छोड़ने पे उन्होंने फोकस किया है। क्या आप समझते हैं कि ये यूनुस खान ने एक अच्छी कप्तानी की है? यार देखिए, पहली बात है कि मैं जब पाकिस्तान की टीम हारती है ना तो मैं कुछ जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं या कुछ लोगों की राय जो होती है वो एकदम वो उनको बेचारों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये वो मैं उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। हाँ, जो गलतियां हैं उनके ऊपर डिबेट जरूर करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी करनी चाहिए, ताकि आइंदा वो गलतियां ना करें और क्रिकेट को फरोग मिले और क्रिकेट की तरक्की हो। लेकिन इंडिया के मीडिया तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी फिक्स था, लेकिन इस मरतबा गेम किसी और तरीके से खेली गई है। इस मरतबा अंपायरों को फोकस किया गया है। क्या आपके ख्याल में ये हो सकता है? देखिए, मैं तो अभी पिछले 2 दिन, क्योंकि अंपायर ने कई गलत आउट भी दिए हैं, कई आउट दिए नहीं अंपायर ने। हाँ, इस पहले पोर्शन को ले लेते हैं क्योंकि मैं 2 दिन पहले मुझे इंडिया से तकरीबन मेरा ख्याल है कोई ऐसा कम ही कोई चैनल होगा जिन्होंने मेरे से फोन पे बात नहीं की। बट मैंने उनको भी जो बात बोली थी वो यही बोली थी कि देखिए बात यह है
कि क्योंकि टीम जब हार जाती है तो मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान, मैंने खाली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, इंडिया पाकिस्तान। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि जी आप मैच फिक्सिंग पे बात करें, ये करें। मैंने कहा जी मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ा, ना कभी ज़िंदगी में पढ़ा, ना अभी पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक मुसलमान होने के नाते से जो चीज़ देखता हूँ और जो सुनता हूँ उस पर मैं बिलीव करता हूँ। सुनी सुनाई बात को मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक बुरी फिजा को क्रिएट करता है। लेकिन अवाम में इस मरतबा ये चहमगोइयां हो रही हैं, क्योंकि अक्सर मैच की सिचुएशन भी हमें इस तरह देखने में नजर आई है, क्योंकि यूनुस खान एक ऐसा प्लेयर था कि जिसने स्लिप में बहुत आला आला कैच पकड़े हैं, लेकिन उसने एक बबल कैच छोड़ दिया, उसकी बिना पे लोग ये बातें कर रहे हैं। नहीं देखे, लोग जो बातें करते हैं तो फिर वो वही यूनुस खान जब मैच जीत कर देता है तो फिर उस वक्त यही लोग क्लैपिंग भी करते हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि यानी कि वो जब जीतता है तो इसका मतलब है वो मैच भी फिक्स होता है, जो वो हारता है वो भी फिक्स होता है, यानी कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए। देखिए यार, प्लेयर भी जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं। अब आप उसको, मैं इसलिए इस पोजीशन के ऊपर क्योंकि टीम हार के आई हुई है, ये वो सारे बंदे अपना इरादा एक नजरिया, किसी नजरिए के तहत बातें करते हैं। कोई क्रिकेट बोर्ड में आना चाहता है, कोई किसी को बुरी नजर से देख के कि यार वो हट जाए, वो आ जाए फलां। मैं इन बहसों से मुबर्रा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है। अगर तो जहाँ तक मैच फिक्सिंग की बात है, वो तो तब कोई किसी आदमी को बात करनी चाहिए जब उसके पास कोई सबूत मौजूद हो। अगर आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अब होते तो आप कौन से लड़के सिलेक्ट करते? क्या उसमें शेब अख्तर आता? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट को जिसको बुरी तरह मसला गया है, डिटीरिएट किया गया है, यानी उस ओपनिंग मसले को मैं डेफिनेटली ठीक करता। और हमारा एक ही ओपनर था, उसको भी मतलब अहमद शहजाद नहीं, अपना सलमान बट, जिसकी 40 से ऊपर उसकी एवरेज थी, 8 उसने 100 किए हुए थे। एक ही ओपनर 3 साल से एक जगह पे खड़ा था। सलमान बट को तो बिला जवाब इन्होंने बाहर किया। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक पिलर हमें मिला हुआ था ओपनिंग का, तो हम दूसरे को ढूंढ रहे थे, और दूसरे में भी हमें बड़े टैलेंटेड प्लेयर मिले। नासिर जमशेद वेरी टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड। अहमद शहजाद हाईली टैलेंटेड। अजीम घुम्मन बड़ा टैलेंटेड लड़का है। अजहर अली बड़ा टैलेंटेड लड़का है। लेकिन हमने क्या किया कि इस टूर के ऊपर ये एक गलतियों में एक गलती ये बहुत बड़ी थी, जो कि मैंने जाने से पहले भी जितने भी चैनल्स पे मैंने बात की तो मैंने कहा ये एक गलती पाकिस्तान टीम ने की है, क्योंकि वहां पे ये जो नॉन रेगुलर ओपनर्स के साथ अगर खेलेंगे तो जैसे हुआ क्या कि इन्होंने कहा 3 हमारे ओपनर हैं, एक तो जी इमरान नज़ीर है, एक कामरान अकमल और एक शुएब मलिक। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे भी बात वही साबित होगी कि शुएब मलिक ने ना ओपन किया, वो मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा, बाकी बचे दोनों ओपनर्स। तो दोनों ओपनरों को भी एक को शिफ्ट करके शाहिद आफरीदी को भेज दिया गया। इन दोनों ओपनर्स में भी इमरान नज़ीर जो है ओरिजिनली वो 2020 का ओपनर तो है, बट वनडे में अभी तक भी उसने जस्टिफाई नहीं किया, जो कि उसको जस्टिफाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओपनिंग डिपार्टमेंट में सुलेमान बट को बाहर निकालने से एक जगह खला नहीं पैदा किया, बल्कि हमने 2 जगह पे खला फिर पैदा कर दिया, जबकि हम एक को ढूंढ रहे थे, अब फिर 2 को ढूंढना पड़ेगा। ये एक टूर से पहले की गलती है। दूसरी गलती है आसफ की, कि आसफ को वहां लेकर ही नहीं जाना। मैं अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होता, मतलब नहीं, मैंने पहले भी कहा था, ये चेयरमैन अपना ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी मैंने जितने इंटरव्यूज दिए, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आसफ, के आसफ जो है वो बड़ा स्किल्ड बॉलर है, बड़ा अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं है। बट द थिंग इज कि जो आप जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनके साथ एक बेहतरीन तरीके के साथ उनको वो इज्जत दें, मुकाम दें, सारा कुछ। अब आसफ जो है 1 साल तक तो वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ था, फिर आईसीसी ने उसको 22 तारीख तक उसको कहा था कि तुम्हारे ऊपर बैन है, और वो 22 तारीख तक प्रैक्टिस तक नहीं कर सकता था पाकिस्तान टीम के साथ। तो फिर इतनी क्या मजबूरी थी कि उसको फिर भी साथ लेके जाना है? फिर क्या हमारे क्रिकेट बोर्ड में इतना विजन नहीं है कि इमीडिएटली इस सीरीज के बाद हमने दुबई में खेलना है, और दुबई में वो बंदा जो है वो जा नहीं सकता। यानी आप अगर उसका कमबैक इधर करवा भी रहे हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से भी अगर कमबैक कर जाए तो अगली सीरीज फिर वो ऑफ हो जाता है। तो जब वो अगली सीरीज ऑफ हो जाता है तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन शुरू हो रहा है तो उसको ये सिलेक्ट ना किया जाता और उसको कहा जाता कि आप डोमेस्टिक सीजन खेल लो, चैंपियन ट्रॉफी बीच में से मिस कर दो, दुबई तुम जा नहीं सकते हो,
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी फिजिकल फिटनेस ले आओ, वहां पे परफॉर्मेंस करो, और तुम इतने टैलेंटेड हो कि माशाल्लाह तुम एनी टाइम पाकिस्तान की टीम में कम बैक कर सकते हो। तो ये एक अच्छा आइडिया मिलता। अब्दुल रज़ाक रीड के डीएससी की हैसियत रखता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन उसके साथ मजीद फिर ज्यादतियां की गई हैं। रज़ाक का और राना का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपने, क्योंकि देखो ना, जब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि जी रज़ाक का और हमने राना का मुकाबला करवाया है और हमने राना को सिलेक्ट किया है और रज़ाक को नहीं किया, तो उसके ऊपर भी मैंने उस वक्त भी बात की, मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि मैंने उन्हें कहा था कि जी बात यह है कि रज़ाक का और राना का कोई मुकाबला नहीं है आपस में। रज़ाक जो है उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को एज ए ऑलराउंडर मनवाया है और राना ने आईसीएल में मनवाया है, लेकिन पाकिस्तान से उसने आज तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है कि जिसमें हम उसका मुकाबला रज़ाक के साथ करवा सके। और उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी लोगों ने देख ही ली है कि जिसमें मतलब यह है कि रज़ाक की कमी जो है वो शिद्दत से महसूस हुई। आखिर में आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बरखुरदार उस्मान कादिर पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में बड़ी कामयाबी से आगे जा रहा है। अभी हाल ही में उसने 3 विकेटें भी हासिल की हैं। आप उसका कैरियर कैसा देखते हैं? यार अल्लाह ताला ने उस पर बहुत रहमतें की हैं, क्योंकि एक पहली बात तो यह है कि वो हाफिज़ कुरान है। दूसरी बात यह है कि एक देखे कि 14 साल की उम्र में अगर एक बच्चा पाकिस्तान अंडर 19 सेलेक्ट होता है, तो ये तो मैं इजाज भट्ट साहब की भी आंख को शाबाश देता हूँ, उनकी भी एक आंख उसके ऊपर फोकस थी। अभी जब ये गया है तो वो अपना उस्मान, तो उसने जाते ही पहले मैच में, ये 2 मैच उसके मिस हो गए थे, उसका पासपोर्ट जो था वो ब्रिटिश एम्बेसी वालों ने इधर उधर कर दिया था, जिस वजह से उसको बेचारे के 2 मैच ज़ाया हो गए। लेकिन तीसरे मैच जब उसको वो वहाँ गया है और खेला है तो वो मैन ऑफ द मैच हो गया। फिर अगला मैच जो था उसमें फिर पाकिस्तान ने रन्स कम किए हुए थे, लेकिन वो जब बॉलिंग पे आया तो उसने 3 आउट कर दिए, फिर वो मैच जितवा दिया। कल फिर एक मैच खेला है, वो भी मैं स्लाइड देख रहा था, तो उसमें भी उसने माशाल्लाह 3 आउट किए। तो 3 मैच खेला, 9 विकेटें उसने ली हैं, प्लस उसने मेरा ख्याल है कि एक मैच में 27 किया है, 2 छक्के मारे, नॉट आउट, फिर 10 नॉट आउट। मैन ऑफ द मैच भी रहा है, मैन ऑफ द मैच फर्स्ट मैच में। जी। तो अल्लाह का करम है कि मतलब अगर अल्लाह ताला को उसने सजदे किए तो हो सकता है कि अल्लाह की पाकज़ात उसको बहुत अच्छा प्लेयर बना दे। बहुत शुक्रिया कादिर साहब। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन अब्दुल कादिर की दिलचस्प बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें अब तनकीद नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए और मजीद उनके लिए दुआएं करनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। अब हम आपको वापस स्टूडियो लिए चलते हैं जहाँ शुएब यार खान हमें ज्वाइन करेंगे। बैक टू द स्टूडियो।